सवाल नंबर 1 इनका यह था कि सहारा कभी रेगुलेटरी में नहीं रहा, यानी कि चिट फंड था। तो सर बता दो कि सहारा इंडिया परिवार की शुरुआत 1978 में आरओसी के अंडर में हुआ था, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंडर में हुआ था। कभी भी सहारा चिट फंड नहीं था। सहारा इंडिया परिवार कभी भी एज ए चिट फंड कंपनी नहीं रहा। सहारा इंडिया की शुरुआत जब हुई तब कंपनी एक्ट 1956 के तहत उसका रजिस्ट्रेशन करवा करके ही शुरू की गई थी और वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही थी। सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत जब हुई 1987 में, तो वो भी आरओसी के अंडर कानपुर से शुरू हुई थी। उसके बाद आरबीआई के अंडर में काम करना शुरू की थी। तो जहां तक रेगुलेटरी का सवाल है तो आरबीआई, उसके बाद 1999 में सहारा हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सहारा हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि आज भी बीएसई में लिस्टेड है, जो सेबी के अंडर में आता है। 1999 से सहारा हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है जो सेबी अभी भी रेगुलेट कर रही है। चौथी कंपनी सहारा वन मीडिया एंटरटेनमेंट, वो भी बीएसई में लिस्टेड है और वो सेबी के अंडर में काम कर रही है। उसके बाद 2004 में सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आई जो आईआरडीए ने रजिस्टर की, आईआरडीए के अंडर में काम कर रही है और आज भी जो भी ऑब्लिगेशन है और जो अभी उसको न्यू बिजनेस करने के लिए रोक लगाई गई है वो चल रहा है। इसके बाद 2008 में सहारा म्यूचुअल फंड शुरू की, सहारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, वो भी सेबी के अंडर में की। इसके बाद 2009 में सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड के लिए आईपीओ के लिए सेबी के पास गए, जो कि आज तक पेंडिंग है। सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड की आईपीओ आज तक पेंडिंग है और वहीं से सहारा सेबी की शुरुआत हुई। 2008 में एक आरबीआई का प्रोविटरी ऑर्डर आया था जिसके अंदर सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन काम कर रही थी। उसको बिजनेस बंद करने की एक ऑर्डर आई थी और 2015 तक सारा पेमेंट वापस करने को कहा गया था। जून 2011 तक सहारा ने 73,000 करोड़ का कलेक्शन किया था और ऑर्डर के हिसाब से सहारा ने वो 73,000 करोड़ आरबीआई के अंडर में जितने भी कस्टमर थे उनको दिसंबर 2011 तक का पेमेंट किया था। 73,000 करोड़ सर 2011 तक, इसको भी नोट किया जाए। उसके बाद सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड 2010 में रजिस्टर हुआ। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि 2010 में रजिस्टर हुआ। उसके बाद 3 सोसाइटी और आई, सहारियन, हमारा इंडिया और स्टार इंडिया। ऐसे टोटल 4 सोसाइटी जो कि आज सहकारिता मंत्रालय के अंडर में काम कर रही है और इससे पहले कृषि मंत्रालय के अंडर में काम करती थी। वो आरओसी के अंडर में रजिस्टर्ड पहले थी, अभी सहकारिता मंत्रालय के अंडर में काम कर रही है। तो इसके बाद 2013 में क्यूशॉप, सहारा क्यूशॉप लिमिटेड करके लॉन्च की गई जो एमसीए के अंडर में काम कर रही है। तो सर पहली इनका आरोप ये कि सहारा कभी रेगुलेटरी में रहा ही नहीं और अपना मनमानी किया, घर की खेती समझ करके खेती किया, तो ऐसा नहीं था। सहारा शुरू से रेगुलेटर के अंडर में काम किया है और 2011 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 73,000 करोड़ का पेमेंट करना, वो भी आरबीआई के कंट्रोल में रह करके आरबीआई के अंडर में। अब इनका यह सवाल है, दूसरा आरोप, कि सहारा ने कोई कन्वर्जन ला करके और सेबी को डिस्टर्ब कर दिया, सेबी पेमेंट नहीं कर पाया। तो सर सहारा ने कोई कन्वर्जन ये 2009 से लेकर के और 2012 तक का जो बैटल है उसमें कभी भी कोई ऐसा कन्वर्जन सहारा ने नहीं लाया। अगर इनके पास कोई एविडेंस है, अगर ये कोई एविडेंस या सर्कुलर दिखा दे या कोई एविडेंस प्रस्तुत करें, सिर्फ कहने आरोप लगा करके भागना नहीं है। अगर आप आरोप लगा रहे हैं, मैं सहारा इंडिया को डिफेंड कर रहा हूं, मैं सहारा श्री को डिफेंड कर रहा हूं, मैं किसी ऑफिसर को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नहीं कर रहा हूं या कोई सीनियर और जूनियर वर्कर को नहीं कर रहा हूं, मैं सहारा को डिफेंड कर रहा हूं। आप आरोप लगाए हैं कि सहारा ने कोई कन्वर्जन नहीं किया, कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है, कोई सहारा श्री का लीडर नहीं है।
सारा सेबी ने कोई ऑर्डर नहीं किया। और इसके बाद बहुत कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई गई है कि सहारा शुरू से ही बहुत गलत काम कर रहा था। सर, ये कन्वर्जन और एक डाउट क्रिएट किया गया कि शायद हो सकता है कि सहारा के पास कैश इनफ्लो की कमी होगी, जिसकी वजह से कन्वर्जन ला करके और इन्होंने दिखा दिया होगा और बता दिया कि पेमेंट कर दिया। तो सर, हमारा कैश फ्लो 2008 से लेकर के 2012 तक मंथली 2000 से लेकर के 3000 करोड़ के बीच में रहा। मंथली कलेक्शन 2000 से 3000 करोड़ के बीच में था, जो इनफ्लो था, जो फंड आ रहा था, जहां पर पेमेंट भी होते थे। तो सर, जहां पर 2 से 3000 करोड़ की इनफ्लो है, वहां पे ये कहां से डाउट क्रिएट हो जाएगा कि इनके पास फंड की कमी थी और इन्होंने पेमेंट नहीं किया होगा, जबकि 2011 दिसंबर 2011 तक 73,000 करोड़ का पेमेंट किया गया। इसको भी नोट कीजिए। ये सारे ऑब्लिगेशन का, ये सारे आरोपों का मेरा ये जवाब है। अब सर, इनका ये कहना है कि सहारा इतना ही अच्छी थी तो केस क्यों इतना लंबा खींच गया, क्यों अभी तक आपके ऊपर से एम्बार्गो नहीं हटाया गया। तो सर, इसके लिए सहारा का जो केस चल रहा है, शुरुआत कहां से हुआ है, आपको उसको समझने की जरूरत है। सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड की डीआरएसपी के लिए डीआरएसपी दी गई आईपीओ लाने के लिए, वो सहारा के द्वारा ही सहारा ही गई थी सेबी के पास सहारा प्राइम सिटी की आईपीओ लाने के लिए, और ये 2009 की बात है। जब हम अपने डीआरएसपी दिए, उसमें ही सहारा ने ही सहारा हाउसिंग और सहारा रियल एस्टेट का डेटा दिया कि ये 2 कंपनी में हमने 17,400 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। उसको सेबी देखने के बाद ये कहा कि भाई, ये इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट, इतना बड़ा फंड आप बिना मेरा परमिशन के कैसे इकट्ठा कर लिया। यानी कि यहां पर सेबी ने सवाल खड़ा किया कि आप बिना मेरे परमिशन का 24,000 करोड़ का कलेक्शन, 17,400 करोड़ का कलेक्शन इंटरेस्ट के साथ 24,000 करोड़ कलेक्शन कैसे कर लिया। ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए था, ये अधिकार क्षेत्र मेरे अंडर में होना चाहिए, ये तो हमारे यहां रजिस्टर्ड नहीं है। तो सर, यहां से सहारा सेबी का विवाद शुरू हुआ और ये विवाद आज तक चलती आ रही है। अब ये विवाद में सर, विवाद सिर्फ अधिकार क्षेत्र का था। ये जो 2 कंपनी है, कौन रेगुलेट करेगा, किसके अंडर में आता है, आरओसी में आता है या सेबी के अंडर में आता है। तो ये विवाद बढ़ने के बाद, सर मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बोलते जाइए बोलते जाइए, आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे फिर जवाब देंगे, बोलते जाइए। जी, रियल एस्टेट और हाउसिंग सेबी का डिमांड वहां पे हो गया कि भाई, ये 2 कंपनी में तो बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा किया गया है, 24,000 करोड़ इंटरेस्ट के साथ हो रहा है, तो ये 2 कंपनी सेबी के अंडर में होना चाहिए था। आप हमसे कभी परमिशन नहीं लिया, हमारे अंडर में आपने रजिस्टर क्यों नहीं कराया। तो सर, यहां पर एक गौर करने वाली बात यह है कि जब जिस रेगुलेटर के अंडर में सहारा को जाना था, हो गया। 2009 से पहले भी सहारा ने 3 कंपनियां रजिस्टर करवाई है सेबी के पास, सहारा हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सहारा वन मीडिया और सहारा म्यूचुअल फंड। ये 3 कंपनी ऑलरेडी सेबी में रजिस्टर्ड थी। तो क्या सहारा अगर 3 कंपनी को सेबी में रजिस्टर करवा सकती थी, तो क्या रियल एस्टेट और हाउसिंग को नहीं करवाती? क्योंकि सहारा ने जो बॉन्ड जारी किया था, वो हाइब्रिड बॉन्ड था। हाइब्रिड बॉन्ड जो है, वो सेबी के अंदर में नहीं आता था। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।